हेडलाइट की रोशनी में सड़क के बीचों बीच एक औरत खड़ी थी। सफेद साड़ी, सिर पर बड़ा घूंघट, हाथ में कुछ नहीं, बस वो खड़ी थी और रो रही थी। वो रोने की आवाज कुछ अजीब थी, न बिल्कुल इंसानी न बिल्कुल अजनबी, बस एक अजीब सी धीमी सिसकी जो पूरे जंगल में फैल रही थी। दादाजी गाड़ी से उतरे। कौन हो तुम? इस जंगल में इतनी रात को क्या कर रही हो? कोई जवाब नहीं, बस वही आवाज, अरे बोलो, डरो मत, मैं कुछ नहीं करूंगा। वो औरत थोड़ा और जोर से रोने लगी। घूंघट के पीछे से चेहरा दिखा नहीं। दादाजी का दिल पसीज गया। उन्होंने सोचा, जरूर कोई मजदूरन होगी, घर से लड़कर निकल आई होगी। इस ठंड में जंगल में रात काटना मतलब मौत। देखो बेटी, उन्होंने नरमी से कहा, यहां रात भर मत रुको, जंगली जानवर हैं यहां। मेरे घर चलो, खाना खाओ, रात बिताओ, कल सुबह अपने घर चली जाना। औरत रुकी, फिर बिना कुछ बोले चुपचाप गाड़ी की पिछली सीट पर जाकर बैठ गई। दादाजी ने राहत की सांस ली और गाड़ी स्टार्ट की, पर रास्ते भर उन्हें एक बात अजीब लगती रही। वो औरत बिल्कुल चुप थी, न कोई सवाल न कोई बात, बस पीछे बैठी थी और कभी कभी वो धीमी सी हूं की आवाज आती रहती थी। दादाजी ने सोचा, डरी हुई है, अजनबियों से बात नहीं कर रही। घर के दरवाजे पर गाड़ी रुकी तो दादी सावित्री देवी बाहर निकली। आज बहुत देर कर दी, सब इंतजार कर रहे हैं। दादाजी ने सारी बात बताई। जंगल में रोती औरत, उसे घर लाना, एक रात रुकवाना। दादी ने उस औरत को देखा, सफेद साड़ी, घूंघट, एकदम चुप। दादी के मन में एक अजीब सी खटक हुई, पर बेटे की बात थी और मन भी कहा कि बेचारी है। उन्होंने कहा, ठीक है, आज रहने दो, लेकिन सुबह होते ही चली जाना। फिर उस औरत की तरफ मुड़कर बोली, जाओ, ये सामान रसोई में रख दो और खाना बना दो, देर हो गई है, सब भूखे हैं। औरत ने कोई जवाब नहीं दिया, बस एक धीमी हूं की आवाज निकाली और सामान उठाकर दादी के पीछे पीछे चल दी। रसोई घर के पिछवाड़े में था। दादी ने उसे सारा सामान दिखाया, चूल्हा दिखाया और कहा, जल्दी बनाओ। त्वचा पीली और मुरझाई हुई थी, आंखें बड़ी और खाली, जैसे उनमें कोई भाव ही न हो। बाल लंबे, उलझे और गंदे, कंधों से नीचे तक बिखरे हुए। नाखून इतने लंबे कि उंगलियां मुड़ गई थीं। होंठों पर मछली का खून लगा था। पूरी रसोई में मछलियों के टुकड़े और खून बिखरा पड़ा था और वो खुशी से खाए जा रही थी। दादी की सांस रुक गई। चीखने का मन था, पर दिमाग ने रोका। अगर चीखी तो ये प्राणी भड़क जाएगा। घर में बच्चे हैं, बूढ़े हैं, कुछ भी हो सकता है। दादी का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, पर हाथ कांप नहीं रहे थे। उस पल दादी के दिमाग में सिर्फ एक बात थी, इस घर को बचाना है। उन्होंने आहिस्ता से एक बड़ा थाल उठाया। एक कदम, दो कदम, चूल्हे की तरफ। चुड़ैल की नजर अभी तक मछलियों पर थी। दादी चूल्हे तक पहुंची। चूल्हे में अंगारे दहक रहे थे। उन्होंने थाल झुकाया और जलते हुए अंगारे उसमें भर लिए। ठीक उसी वक्त चुड़ैल ने सिर उठाया। उनकी आंखें मिली। एक पल, बस एक पल, और दादी ने पूरी ताकत से वो थाल उस पर दे मारा। जलते अंगारे उसके ऊपर बिखर गए। एक चीख इतनी भयानक कि पूरा घर कांप गया। न इंसान की न जानवर की, कुछ और ही। वो चीखती रही, दौड़ती रही, रसोई में इधर उधर भागती रही। उसकी आवाजें बाहर तक गईं। घर के सभी लोग दौड़ते हुए रसोई में आए और जब उस चुड़ैल ने इतने सारे लोगों को देखा, वो रुकी, एक पल खड़ी रही, फिर लोगों को धकेलती हुई दरवाजे की तरफ भागी और जंगल के अंधेरे में गायब हो गई। उस रात देर तक घर में कोई नहीं सोया। दादाजी चुप बैठे रहे। उन्हें एहसास हो चुका था कि उन्होंने दया में क्या घर ले आए थे। दादी ने किसी को कुछ नहीं कहा, बस घर के हर दरवाजे पर नमक छिड़का, तुलसी रखी और दीपक जलाया। वो रात किसी तरह गुजरी। सुबह जब उजाला हुआ तो दादाजी उस जंगल वाले रास्ते से फिर कभी नहीं गए और दादी कहती थीं, उस रात मैंने डर को हराया नहीं, बस ये सोचा कि अगर मैं डर गई तो मेरे बच्चे कौन बचाएगा। ये कहानी हमारे परिवार में आज भी सुनाई जाती है। हर बार जब कोई कहता है दया करना बुरा नहीं होता, तो कोई बड़ा बुजुर्ग धीरे से कहता है, पर रात को जंगल में देखकर दया करना